तो कल देखिए महाशिवरात्रि है और उससे पहले ही मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। अभी से शिव का जयकारा मंदिरों में गूंजने लगा है। दरअसल शिवरात्रि महादेव के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात होती है, सबसे बड़ा त्योहार होता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिवरात्रि को दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर भी हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है और उससे पहले ही देश के मंदिर शिव की भक्ति और शिव की शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में महाकाल का धाम भी नजर आएगा आपको और लखनऊ का प्रसिद्ध मनकानेश्वर मंदिर भी आपको नजर आएगा। इन तस्वीरों में आप देवघर में बाबा के उस धाम की भी झलक देख सकते हैं जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त जुटने वाले हैं। भोले की भक्ति का जयकारा जो है पाकिस्तान में मौजूद कटास राज में भी सुनाई देगा। इस दिव्य धाम में बाबा के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा से सारी मनोकामना पूरी होती है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान होता है और भगवान पूजा भर से सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो कल क्या होने वाला है भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त, चलिए आपको बताते हैं। पहले प्रहर की अगर बात करें तो ये कल 8 मार्च शाम 6:25 से शुरू होगा और पहला प्रहर रात्रि 9:28 तक चलेगा। इसी दौरान पूजा शुभ रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होकर 9 मार्च की मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगी। इसी तरह तीसरे प्रहर की पूजा 9 मार्च को मध्य रात्रि करीब 12:31 से शुरू होगी, जो सुबह 3:34 तक चलेगी। महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर की पूजा की अगर बात करें तो 9 मार्च को सुबह 3:34 से अगली सुबह 6:37 तक चलने वाली है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि क्या है महादेव की पूजा का विधान और पूजा के दौरान किन बातों का रखना है आपको खास ध्यान। शिवरात्रि वो रात्रि है जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। जब भगवान शिव के प्रसन्नता मन में कामना अपनी पूर्ण करने के लिए है तो भगवान शिव के अभिषेक में जल, दूध, पीली सरसों, भांग, धतूरा और सबसे महत्वपूर्ण है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के विषय में कहा जाता है ये माता सती स्वयं है। इनकी पत्ती, इनकी जड़, इनका तना, इनके हर चीज माता के अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। तो जो व्यक्ति एक बिल्व पत्र भी भगवान शिव पे चढ़ा देता है वो अपने त्रिविध मन की भावनाओं को पूर्ण कर लेता है, भगवान से आशीर्वाद ले लेता है। शिवरात्रि का आप उपवास करें या न करें, लेकिन शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना का दिन है। उस दिन किसी प्रकार से दाढ़ी आदि बनाना, नखून आदि काटना मना है। उस दिन भगवान के जो व्रती हैं वो किसी भी प्रकार की रति क्रिया, स्त्री प्रसंग, लोगों के वाद विवाद या लोगों की बुराई करने से बचें। उस दिन भगवान शिव के अभिषेक करें, जल या दूध से करें। और अगर आप धन की कामना रखना चाहते हैं, लक्ष्मी की कामना है, तो गन्ने के रस से करें। और अगर आरोग्यता चाहते हैं, शरीर में रोग है किसी प्रकार का, तो गिलोय के रस से करें। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को करने से आप अपने वही मन की कामना पूर्ण कर लेते हैं। सावधानी ये रखें कि उस दिन किसी और का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण ना करें, नहीं तो आपकी पूजा का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रहा जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। विद्यार्थियों, गर्भवती स्त्री और जो वृद्ध लोग हैं उनको कुछ ना कुछ, जैसे चुलाई हो गया या मावे की वस्तु हो गई या फल हो गया, उनको लेने का बताया गया है। चाय दूध भी ले सकते हैं वो लोग लेके। बाकी लोगों के लिए जितना शांत, जितना कम लेके व्रत रखें, शांत रहें, किसी के बारे में दुर्विचार न रखें, वाद विवाद न करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव के अभिषेक को विभिन्न प्रकार से जल मात्र चढ़ा देने से चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं, मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव है क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, क्षण भर में प्रसन्न हो जाने वाले भगवान देव अनादि हमारे शिव हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तमाम तैयारियों, संकल्पों और सावधानियों को आपने जाना। शिवरात्रि पर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगने वाला है। माना जाता है कि
इस पावन पर्व पर जिसने भगवान को प्रसन्न कर दिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देश भर में मंदिरों और शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में लखनऊ में भी भोलेनाथ के दिन को जश्न के रूप में देने के लिए खास इंतजाम किए गए। देखिए, इन दिनों देश भर के मंदिर भोले भंडारी की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी है। मौका महाशिवरात्रि का है, इसलिए देश भर के तमाम मंदिरों और शिवालयों को खास तौर पर सजाया और संवारा जा रहा है। कहीं मंदिरों की फूलों से सजावट की गई है तो कहीं रंग बिरंगी झालरों से मंदिरों की खूबसूरती को निखारा गया है। लखनऊ में भी भोले भंडारी की भक्ति में लीन भक्त मंदिरों की सजावट में मसरूफ है। लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है तो वहीं खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी वाली लड़ियों से मंदिर को रोशन करने का प्रबंध किया जा रहा है। कहा जाता है कि मनकामेश्वर मंदिर राम के अनुज वीर लक्ष्मण ने बसाया था। मान्यता है कि माता सीता को वन में छोड़कर जब लक्ष्मण वापस अयोध्या जा रहे थे तो उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने यहाँ बैठकर महादेव का ध्यान किया और शिवलिंग की स्थापना की। हम इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में हैं। बहुत ही सिद्ध मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था, इसलिए यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन सबसे पहले मन को शांति मिलती है। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में शिव भक्तों का आना भी बढ़ने लगा है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ हर तरह की व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के दर्शन ठीक से हो। इस मंदिर की और पुरानी परंपरा है, यहाँ भक्तों द्वारा अर्पित किया जाने वाला दूध थोड़ी ही मात्रा में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और बाकी एक पात्र में इकट्ठा कर उसकी खीर बनाकर महादेव के भक्तों और वंचितों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। दूध थोड़ी सी मात्रा में चढ़ा दें और उसके बाद और दूध पात्र में डाल दें। उसका खीर बना के भक्तों को हम लोग पूरे दिन वितरित ही करते रहते हैं। पिछले साल गर्भगृह में प्रवेश के लिए एक नियम लागू किया गया था कि पुरुष भारतीय परिधान धोती कुर्ता पहनकर और महिलाएं साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इस बार भी इस नियम का पालन किया जाएगा। ये तैयारी है मनकामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की, क्योंकि महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ऐसे में राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण की बसाई हुई ये नगरी है, यानी कि लखनऊ है। और लखनऊ के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध महादेव के मंदिर में, शिव मंदिर में भी तैयारी है महाशिवरात्रि की। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। आमतौर से भोलेनाथ के मंदिर पर आपने त्रिशूल देखा होगा, लेकिन देवघर में बाबा भोले के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल विराजमान है। कहते हैं कि इस पंचशूल के दर्शन मात्र से भोले बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। शिवरात्रि के मौके पर शीर्ष पर स्थापित पंचशूल उतारने की अनूठी परंपरा रही है और साल में सिर्फ इसी दिन पंचशूल को मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक उतारा जाता है। बाद में पूजन विधि के बाद इसे फिर से स्थापित कर दिया जाता है। भोलेनाथ के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का वैद्यनाथ धाम। जितना अद्भुत वैद्यनाथ धाम है, उतनी ही विशेषताएं इस धाम से जुड़ी हैं, जो इसे दूसरे ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। ये एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसके शीर्ष पर पंचशूल मौजूद है। लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के अवसर पर पंचशूल को शिखर से खोलने की परंपरा भी रही है। महाशिवरात्रि से पहले बाबा एवं माता पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल एक बार फिर खोले गए। इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। दोपहर 2 बजे से पंचशूल खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले माता पार्वती के मंदिर से शिखर गठबंधन खोला गया, उसके बाद बाबा मंदिर के शिखर से इसे खोला गया। जिस वक्त शिवरात्रि होती है उससे पहले ही बाबा मंदिर प्रांगण में जितने भी हमारे तीर्थ मंदिर मौजूद हैं उनके सभी पंचशूलों को उतारा जाता है। और आज शिवरात्रि से 2 दिन पहले बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के जो 2 हमारे मुख्य मंदिर हैं उनका पंचशूल उतारा जाता है। उनकी पुनः दोबारा से पूजा की जाएगी और पूजा करने के बाद दोबारा से पंचशूल को स्थापित किया जाएगा। महादेव के मंदिर पर आमतौर पर त्रिशूल होता है, लेकिन ये एक ऐसा धाम है जहां मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है। दरअसल भगवान भोलेनाथ पंचेश्वर है।
ये पंचशूल शिव मंत्र पंचाक्षर का प्रतीक है। पंचशूल यानी 5 तत्वों का प्रतीक। इनमें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर शामिल हैं। सभी तत्वों से मिलकर ये पंचशूल बना है। हर शिव भक्त इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्साहित होता है। वैद्यनाथ धाम में यूं तो हर जुबान पर हर हर महादेव का जयकारा होता है। ऐसा लगता है जैसे शिव के शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खिंचे चले आ रहे हैं। लेकिन पंचशूल उतारने और दोबारा स्थापित करने की इस अद्भुत परंपरा के दौरान भक्तों का सैलाब देखते ही बन पड़ता है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। तो शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त का उत्साह देखते ही बन रहा है। भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने के लिए सरहद पार तक पहुंच रहे हैं। 112 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में मौजूद शिव के धाम कटास राज मंदिर के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। वो मंदिर जहां गिरे थे भगवान भोलेनाथ के आंसू। वो मंदिर जिसका महाभारत से है संबंध। वो मंदिर जहां पांडवों ने 12 साल तक काटा था वनवास। भोले शंकर की वो निशानी जो पाकिस्तान में मौजूद है। कटास राज मंदिर जिसमें दर्शन की चाह लिए 112 शिव भक्त दुर्गियाना मंदिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और दिल में भोले शंकर के दर्शन का सपना लिए भक्तों की ये टोली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल के लिए रवाना हुआ है, जहां मौजूद है लगभग 5000 साल पुराना कटास राज मंदिर, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की ये टोली निकल पड़ी है। महाशिवरात्रि से पहले हर साल पाकिस्तान के कटास राज मंदिर में भक्त दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ खूब भीड़ देखने को मिलती है। इस बार ये सौभाग्य 112 शिव भक्तों को भी मिला है। हमारा प्रोग्राम क्या, महाशिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, बाबा का त्योहार मनाने जा रहे हैं धूमधाम से। और जब हम बाबा के पास जा रहे हैं तो समझ लो साक्षात मृत्युंजय के पास जा रहे हैं, मृत्युंजय महादेव के पास जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं और उनका अभिषेक करेंगे। हम सारे ही बहुत लकी हैं कि माता पार्वती और शिव के पावन महोत्सव शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमें जाने का मौका मिल रहा है। मान्यता है कि माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख के सागर में डूब गए, अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो सती की याद में रोए और इस दौरान उनके कुछ आंसू इस इलाके में भी गिर गए और आज उस इलाके को कटास राज मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव इतना रोए कि वहाँ एक तालाब बन गया। मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाक्ष कुंड के नाम से जाना जाता है। लोग आज भी यहाँ आते हैं तो इस कुंड में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। देखो, हर साल शिवरात्रि ते ਸਾਡੇ हिंदुस्तान ਦੇ लगभग सारे प्रांतों के लोग ਜਿਹੜੇ है वो शिव पूजन के लिए जाते हैं कटास राज। श्री कटास राज में जो सरोवर है अमृत सरोवर, उसका जो जल है आज भी 40 किलोमीटर चारों ओर के लोग गांवों में उसी जल को पीते हैं। और जो लोग जाते हैं जैसे गंगा जल लाते हैं वैसे वहाँ का जल लाते हैं। भगवान शंकर का वह बड़ा स्थान है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता जब अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में अपनी प्राण त्याग दिए थे, सती हो गए थे, तो भोले शंकर ने जब उनको अपनी बाहों में भरा तो उनके वियोग में उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे। एक हमारे हिंदुस्तान के पुष्कर में गिरा जहाँ पे ब्रह्मा जी का हमारा इकलौता मंदिर है, ब्रह्मा जी ने वहाँ पूजा करी उसकी, और दूसरा आंसू पाकिस्तान के कटास राज में गिरा। 112 तीर्थयात्रियों का ये जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में अपने गुरुधामों के दर्शन के लिए रवाना होगा। कटास राज के अलावा भक्तों की ये टोली दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करेगी, जिसके बाद 12 मार्च को ये जत्था अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस भारत लौटेगा। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। चुनाव की तारीखों में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन चुनावी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है, नजर आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार लगातार किया जा रहा है। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है।
उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बनाया जा रहा है। राहुल के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार तेज हो रही हैं, तो वहीं आज बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी और बीजेडी दोनों ही इस बार मंथन कर रहे हैं और आज सबकी नजरें जो है कश्मीर पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है, जहां वो करीब 5,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर ये दो तस्वीरें, जहां रायबरेली और अमेठी से लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा भी मांग की जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने की, तो वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला कश्मीर दौरा है, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ की सौगात लेकर वो अपने साथ आ रहे हैं। देख लीजिए आप, दो तस्वीरें हैं। आज अभी तक का कांग्रेस की ओर से एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव के दरमियान लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी को बार बार हवा दी जा रही है। वहीं रायबरेली जो उनकी पुश्तैनी सीट रही है, वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने के लिए तमाम कार्यकर्ता तमाम पोस्टर्स और प्लाकार्ड लेकर भी आपको नजर आएंगे, जिसमें यह मांग लगातार की जा रही है कि उनको वहां से लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पुश्तैनी सीट वहां से रही है। उनका परिवार एक लंबे समय से वहां से जीतता चला आया। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं। मंथनों का दौर लगातार जारी है, दिन पर दिन करीब आ रहे हैं और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी की गठबंधन की ओर से तमाम चर्चा की जा रही है। जहां बीजेपी की ओर से गठबंधन की वहां चर्चा हो रही है, दूसरी लिस्ट की खबरें निकल कर आ रही है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट और प्रमुख उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पर्यटक ही नहीं, स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि कश्मीर तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। आपको जम्मू कश्मीर में लग रहा है कुछ बदलाव आया है पहले से? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव आया है मोदी जी की सरकार में। मोदी जी ने काफी मतलब ये जब लास्ट टाइम था ये लाल चौक वगैरह काफी मतलब कम बना हुआ था, वो काफी अच्छा से बना दिया इन्होंने, और हाईवेज वगैरह काफी डेवलप अच्छे से हो गए। बाकी टूरिस्ट के लिए काफी काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ के नहीं हैं, हम दिल्ली से हैं, हमारे लिए भी काफी सुविधा है वैसे टूरिस्ट के लिए भी। तो लगा कुछ बदलाव कश्मीर बहुत ज्यादा लगा। पहले कब आए थे और कब आए? मैं 7 साल पहले आया था। अच्छा। उससे बहुत ज्यादा बदलाव है पहले 7 साल से। क्या क्या चीज आपको दिखा जो कश्मीर में जो है? ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे जब मैं आया था 7 साल पहले। बात कुछ और खबरों की, बात तब ताकत की हो जाए। खबर समंदर के सिकंदर की, यानी IMH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के एक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इन सी हॉक हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। IMH-60 रोमियो को अमेरिका से खरीदा गया है। इसमें लगे नाइट विजन इक्विपमेंट और हेलफायर मिसाइलें इसे और ज्यादा घातक और ताकतवर बनाती हैं, इसलिए इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। IMH-60 के बेड़े में शामिल होने को लेकर नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़े कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। इस वक्त मैं INS विक्रांत पर मौजूद हूं, जो देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। गोवा से पूरी रात का सफर तय करते हुए हम मिनिकॉय लक्षद्वीप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर भारतीय नौसेना ने अपना नया नेवल बेस जटायु बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। तो ये 70% देश के अंदर बना हुआ स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, और यहाँ पर 6 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स पर इस वक्त तैनात हो सकते हैं। बात चाहे MiG-29K की जाए, कामोव की जाए, सी किंग की जाए, या फिर ALH और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर। मौका है जब भारतीय नौसेना के
2 विमान वाहक युद्धपोत यानी कि INS विक्रमादित्य और विक्रांत ने एक साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है। INS जटायु को देखें तो जिस तरह से कुछ दिनों में मालदीव ने भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों में जिस तरह की तलखी आई है, उसको देखते हुए मालदीव से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय नौसेना ने अपना नया नेवल बेस तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है। कुछ समय पहले मालदीव में नई सरकार के आने के बाद मालदीव ने वहां से मालदीव में तैनात भारतीय नौसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं, नौसैनिक हैं, उन्हें वापस भेजने की बात कही थी। और इस वक्त देश और दुनिया में अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे में भारतीय नौसेना अपने दोनों विमान वाहक युद्धपोत को एक साथ तैनात करके अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। गुड न्यूज टुडे के लिए मंजित नेगी, INS विक्रांत। देखिए, इन दिनों पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। रास्तों पर कई फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। इसे हटाने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो वहीं गंगोत्री धाम में जबरदस्त बर्फबारी और हिमस्खलन को और बर्फीली तूफान का खतरा लगातार बढ़ गया है। सैलानियों को जिसका इंतजार था वो मौसम पूरे शबाब पर है। उत्तराखंड हो कि हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, हर जगह जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पांव के नीचे जमीन उजली हो गई है। पेड़ पौधों पर मानो बर्फ के सफेद फूल खिल उठे हों और आसमान से बर्फबारी ऐसी मानो सौगात बरस रही हो। असल में पहाड़ के लोगों के लिए बर्फबारी ईश्वर की किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की फसलों के लिए ये मुफीद मानी जाती है और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ के लोगों के लिए ये राहत लेकर आती है। हालांकि यही बर्फबारी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें भी साथ लाती है। तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहाँ गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में बुधवार शाम को भारी बर्फबारी हुई। मुश्किल ये है कि इस बर्फबारी से अवलांच का खतरा भी बढ़ गया है। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास से लगे देवगाड़ में बर्फीले तूफान की आशंका जताई जा रही है। चमोली में बर्फबारी का आलम यह है कि आवाजाही के तमाम रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाए बिना सफर मुश्किल है। ये तस्वीरें भारत चीन सीमा की ओर जाने वाले मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां पर स्टीम कुंड से लेकर मलारी आर्मी चेक पोस्ट तक 7 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इन रास्तों से बर्फ हटाने के लिए सेना के जवान युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। BRO की मशीनें दिन रात चल रही हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां ढालपुर के करीब पीच की पहाड़ी में मौसम खराब होने के बावजूद 3 सैलानी पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने निकल पड़े। मौसम खराब था, हवा तेज थी, ऐसे में तीनों रास्ता भटक गए। हालांकि 2 सैलानियों को इमरजेंसी लैंडिंग कराकर पैराग्लाइडर पायलटों ने सुरक्षित उतार लिया, लेकिन एक सैलानी जो महिला थी, ढालपुर में ही वन विभाग के कार्यालय के बाहर एक पेड़ में फंस गई। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग ने मिलकर उन्हें पेड़ से सुरक्षित उतारा। पीच से टेक ऑफ होने के बाद जो है कुछ पैराग्लाइडर्स जो है वो तेज हवा जो है अचानक से जो आई, उस वजह से थोड़े डिसबैलेंस हो गए और 2 जो पैराग्लाइडर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कला केंद्र के पास की और एक पैराग्लाइडर ने जो है सेफ लैंडिंग करने के लिए जो है पेड़ पे जो है ग्लाइडर को लैंड कराया। और चूंकि हवा जो है वो अचानक से खराब हो गई थी तो इस वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी जो है चोट ना तो पायलट को और ना ही किसी टूरिस्ट को जो है इसमें लगी है। बिल्कुल सेफली जो है उनको उतार लिया गया है। पहाड़ों में इस मौसम का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, स्थानीय लोगों को भी और सैलानियों को भी, लेकिन जिंदगी की जंग भी साथ साथ चलती है यहाँ। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा। गुड न्यूज टुडे।
अब बात पंजाब के उस सबसे बड़े पुनर्वास केंद्र की कर ली जाए जो महीनों से अंधेरे में है। पुनर्वास केंद्र प्रभ आसरा पिछले करीब 2 महीनों से अंधेरे में है। उस पर 93 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है, इसलिए बिजली काट दी गई है। ऐसे में पुनर्वास केंद्र के लोगों ने पंजाब सरकार से राहत देने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनकी मजबूरी समझी जाए और उन्हें जल्द राहत पहुंचाई जाए। जहां जिंदगी मुस्कुराती है, जहां भटके हुए को सहारा मिलता है, जहां खुद से अनजान लोगों की भी अहमियत समझी जाती है, पंजाब की वो यूनिवर्सल डिसेबल्ड केयर टेकर सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिछले करीब 2 महीने से अंधेरे में डूबी हुई है। पंजाब के सबसे बड़े पुनर्वास केंद्र प्रभ आसरा में करीब 93 लाख रुपए बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर पिछले 10 जनवरी को यहां की बिजली काट दी गई। तब से यहां रह रहे करीब 450 बेसहारा लोग, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी और मानसिक रूप से लाचार भी, अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली कट गई तो एकदम बड़ी दिक्कत आ गई इसमें। इनको इतना टॉयलेट में पानी चाहिए और इतनी इनको कपड़े धोने के लिए 5 कमर्शियल मशीनें लगी हुई हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, जिनके कारण हमने कोशिश की थी अलग अलग जगह पे ब्लोअर लगा के इनको भी अनुकूल वातावरण दे सकें, क्योंकि बेड रिडन काफ़ी है इनमें। तो उसके जब बिजली कट गई एकदम तो हमारे जनरेटर भी जवाब दे गए, इतना लोड वो नहीं उठा सके, तो जिसके कारण सीरियस हुए, जिनमें से लगभग जब 10 जनवरी 2024 से ये काटा है कनेक्शन, तो 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। प्रभासरा के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल से पहले वो नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई। ऐसे में अब जबकि बिजली बिल की कुल बकाया राशि लगभग 93 लाख रुपए हो गई है, तब एनजीओ इसे चुकाने में असमर्थता जता रहा है। हालांकि प्रभासरा के संस्थापक का कहना है कि बिजली बिल की माफी को लेकर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से लेकर मौजूदा भगवंत मान सरकार तक से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई अभी भी फाइलों में अटकी है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मदद नहीं ऐसी आई आज तक। पुलिस के थ्रू, हॉस्पिटलों के थ्रू, सामाजिक सुरक्षा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास अलग अलग जगह से नागरिक दिन रात आ रहे हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा, इलाज, ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिल रहा। उनके लिए हमारे यहाँ पे 200 की टीम लगी हुई है। लगभग 3 लाख का डेली का खर्चा इनका कैसे पूरा कर रहे हैं और कैसे इनका मेंटेनेंस हर एक चीज कर रहे हैं, वो तो वो मालिक ही जानता है, या जो ये मतलब बिजली के कारण जो परेशानियां झेल रहे हैं या ये जानते हैं। अदरवाइज इनकी पीड़ा, मानसिक पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तेजी से बढ़ते मशीनीकरण के इस दौर में जाहिर है इतने बड़े पुनर्वास केंद्र को चलाने के लिए बिजली एक बुनियादी जरूरत है, जिसके अभाव में सैकड़ों जरूरतमंद लोग घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे।